तो हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे जीवन परिचय के क्रम में। आज हम देखेंगे महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। चूँकि हम जानते हैं महादेवी वर्मा का जो जीवन परिचय है वो क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ से इस चीज़ को बिल्कुल आप देखिए, जीवन परिचय का मतलब क्या है। जीवन परिचय को मतलब आप थोड़ा सा रिलेट करके उसको पढ़ लीजिए और फिर जा कर के उसमें अपने शब्दों में क्या करना है, लिख लेना है, ठीक है। लेकिन समझिए वही कि मतलब इस चीज़ को बिल्कुल डीप में समझिए, गहराई में समझिए और फिर उस चीज़ का क्या करिए कि उस चीज़ को समझ लीजिए और फिर जा कर के जो है आप अपने बोर्ड पेपर में उस चीज़ को लिख दीजिए अपने शब्दों में। होगा जो आपको जितना नंबर का रहेगा आराम से आपको उतना नंबर मिल जाएगा, ठीक है। बस ये करिएगा कि आप पेपर में साफ़ सुथरा लिख करके आइएगा। और बाकी लोग जो दूसरे लोग हैं जो देखना चाहते हैं वीडियो, ज्ञान लेना चाहते हैं, महादेवी वर्मा के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो भी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं हम आगे और शुरू करते हैं महादेवी वर्मा के ऊपर अपना जीवन परिचय। देखिए महादेवी वर्मा के बारे में क्या लिखा है कि 26 मार्च 1907 से लेकर के 11 सितंबर 1987 अर्थात 26 मार्च 1907 को महादेवी वर्मा का जन्म हुआ और 11 सितंबर 1987 को उनका देहांत हो गया। कहता कि हिंदी भाषा की कवित्री थी। क्या थी? कवित्री। देखिए कवित्री लिखने में लोग गलती कर देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, कवित्री ऐसे लिखा जाएगा। हिंदी भाषा की कवित्री थी। वे हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती थी, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि वो किस युग से जुड़ी हुई थी, तो छायावादी युग से जुड़ी हुई थी। और छायावादी के 4 स्तंभ हैं, तो उसमें से एक स्तंभ इनको भी माना जाता है। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता था। अच्छा, सवाल कभी आप बहुत सा जात सुने होंगे कि महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता था। तो क्यों जाना जाता था? तो उसका कारण ये है कि आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता था। कवि निराला ये जो कवि हैं, कवि निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि कौन से ऐसे लेखक हैं या कौन से ऐसे कवि हैं जो महादेवी वर्मा को क्या कहें, विशाल मंदिर की सरस्वती कहें। और वो मंदिर किस चीज़ की होगी? हिंदी की। तो हिंदी की विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। तो किसने कहा है? तो कवि निराला ने कहा है। आगे देखिए, महादेवी वर्मा ने स्वतंत्रता के पहले का भारत भी देखा है और उसके बाद का भी। अर्थात महादेवी वर्मा इस प्रकार की कवित्री हैं जो स्वतंत्रता के पहले के भारत और स्वतंत्रता के बाद के भी भारत को देखा है। वे उन कवियों में से एक हैं जिन्होंने व्यापक समाज में काम करते हुए भारत के भीतर विद्यमान हाहाकार रुदन को देखा, परखा और करुण होकर अंधकार को दूर करने वाली दृष्टि देने की कोशिश की। समझ रहे हैं? आगे कहना कि न केवल उनका काव्य बल्कि उनके समाज सुधार के कार्य और महिलाओं के प्रति चेतना भावना भी इस दृष्टि से प्रभावित रहे हैं। उन्होंने मन की पीड़ा को इतने स्नेह और श्रृंगार से सजाया कि दीप शिखा में वह जन जन की पीड़ा के रूप में स्थापित हुई और उसने केवल पाठकों को ही नहीं समीक्षकों को भी गहराई तक प्रभावित किया। समझ रहे हैं आप बात? कितनी गहराई से पढ़ी जा रही, बताई जा रही है आपको, समझिएगा आगे। कह रहा है कि उन्होंने खड़ी बोली हिंदी की कविता में उस कोमल शब्दावली का विकास किया जो अभी तक केवल ब्रज भाषा में ही संभव मानी जाती थी। अर्थात उन शब्दों को, उन मतलब लफ्ज़ों को, उन शब्दों को उतारा उन्होंने खड़ी बोली में। जो शब्द ऐसा लगता था कि इस प्रकार के शब्द का प्रयोग केवल ब्रज भाषा में किया जाता है, इतने सुंदर, इतने सजग तरीके से शब्द जो हैं केवल ब्रज भाषा में ही प्रयोग किए जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने खड़ी बोली में भी उस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर दिया। इसके लिए उन्होंने अपने समय के अनुकूल संस्कृत और बांग्ला के कोमल शब्दों को चुनकर हिंदी का जामा पहनाया। जामा का मतलब माला। संगीत की जानकार होने के कारण उनके गीतों का नाद सौंदर्य और पैनी उक्तियाँ की व्यंजन शैली अन्यंत्र दुर्लभ थी। उन्होंने अध्यापन से अपने कार्य जीवन की शुरुआत की, अर्थात टीचर के रूप में उन्होंने अध्यापन से अपने कार्य जीवन की शुरुआत की और अंतिम समय तक वे प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य बनी रही। प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य बनी रही। उनका बाल विवाह हुआ परंतु उन्होंने अविवाहित की भांति जीवन यापन किया। विवाह तो उनका हुआ था और वो विवाह कैसा हुआ था? बाल विवाह। लेकिन उन्होंने अपना जीवन जो था वो
ऐसे ही गुजार लिया था। अच्छा देखिए, ये जो शख्स दिखाई दे रही हैं, महिला जो दिखाई दे रही हैं, ये कोई और नहीं बल्कि महादेवी वर्मा जी का ही फोटो है। आइए बढ़ते हैं आगे। तो क्या तक हम लोग पढ़ लिए थे कि उन्होंने अविवाहित की भांति अपना जीवन यापन किया। प्रतिभावान कवित्री और गद्य लेखिका महादेवी वर्मा साहित्य और संगीत में निपुण होने के साथ साथ कुशल चित्रकार और सृजनात्मक अनुवादक भी थे। उन्हें हिंदी साहित्य के सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव प्राप्त है। भारत के साहित्य आकाश में महादेवी वर्मा का नाम ध्रुव तारे के भांति प्रकाशमान है। गत शताब्दी की सर्वाधिक लोकप्रिय महिला साहित्यकार के रूप में वो जीवन भर पूजनीय बनी रहीं। वे पशु पक्षी प्रेमी थी, गाय उनको अति प्रिय थी। वर्ष 2007 उनका जन्म शताब्दी के रूप में मनाया गया तथा 27 अप्रैल 1982 को भारतीय साहित्य में अतुलनीय योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया। गूगल ने इस दिवस की याद में वर्ष 2018 में गूगल डूडल के माध्यम से मनाया। ठीक है, देखिए आपको अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि एक शार्ट सा दिखते हैं, जो आपके बगल में दिख रहा होगा, जहाँ पे ये फ़ोटो देख रहे हैं, तो ये फ़ोटो के नीचे देखिए जन्म कैसा है। तो जन्म 26 मार्च 1907, कहाँ पे? तो फर्रुखाबाद, संयुक्त प्रांत, आगरा और अवध, ब्रिटिश राज। फिर देखिए मौत कब हुआ? तो 11 सितंबर 1987 को प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत में। फिर पेशा उपन्यासकार, कवित्री, लघु कथा लेखिका। फिर राष्ट्रीयता भारतीय। उच्च शिक्षा संस्कृत प्रयागराज विश्वविद्यालय से। काल 20वीं शताब्दी, आंदोलन छायावाद। उल्लेखनीय काम यम, मेरा परिवार, पथ के साथी, ये उनका काम है उल्लेखनीय। खिताब 1956 में पद्म भूषण ज्ञान, फिर 1982 में ज्ञानपीठ और फिर 1988 में पद्म विभूषण। ये सारी चीज़ें हैं आपको मिला हुआ है। जीवन साथी उनके जो रहे हैं वो कौन रहे हैं? तो डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए दीपशिखा हमने आपको बता ही दिया था। फिर यम हो गया, मेरा परिवार हो गया, पथ के साथी हो गया। इस प्रकार के ये आपको देखने के लिए मिल गया किसके ऊपर? तो महादेवी वर्मा के ऊपर। आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और लेखक या कवित्री के या कवि के ऊपर वीडियो बनाते हुए मिलेंगे आपको। ठीक है, तो आइए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।